बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मीठी टिक्कियाँ बनाएंगे जिसको गोगियाँ भी बोला जाता है। उसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, 1 कप इसमें सूजी जाएगी, हाफ कप इसमें कोकोनट पाउडर है, पाउडर नहीं है, ये क्रश हुआ हुआ है, बारीक क्रश है। इसमें 1 अंडा जाएगा, 1 कप शुगर है और दूध से हम गूंदेंगे या पानी से गूंद लें, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। अगर आप लोगों को थोड़ा सॉफ्ट चाहिए तो दूध से गूंद लें, वरना अगर आपको क्रिस्पी चाहिए तो आप पानी से गूंद लें। 2 कप मैदे में 1 कप सूजी जाएगी। ये नाप इसका बैलेंस में लिएगा, 1 ही कप से लिएगा ताकि बैलेंस में रहे। और हाफ कप कोकोनट जो बताया था वो जाएगा। आप इसकी जगह आप अगर ना भी डालना चाहें तो कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ टेस्ट के लिए डाला जा रहा है। और अगर और अच्छा टेस्ट करना है तो बादाम और पिस्ते भी आप धरधरे करके डाल सकते हैं। धरधरे का मतलब है मोटा मोटा चॉप कर लें उसको, इसमें डालने के लिए। और इसमें चीनी भी हमने पाउडर फॉर्म में डाल रहे हैं, हमने इसको साबुत नहीं रखी हुई। ये डालेंगे इसमें, पहले इसको मिक्स कर लेंगे तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। फिर इसमें अंडा शामिल करना है हमने, अंडा शामिल करेंगे। और इसको दूध से गूंदना है, पानी से भी गूंदा जा सकता है, दूध से भी गूंदा जा सकता है। दूध थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि ये पतला ना हो। और इसको थोड़ा सख्त ही गूंदना है, नॉर्मल आटे की निस्बत इसको सख्त गूंदना है थोड़ा सा। ये आटा हमारा गूंद गया है, ये देखें, इस तरह हमने रखना है। अब हमने इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि इसमें जो सूजी हमने डाली है उसका दाना मुरझा जाए, ताकि वो सूजी जो है वो भी अपनी जगह बना ले इसमें। अगर आपसे बिलफर्ज दूध या कोई चीज़ ऐसी ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए आप थोड़ा सा मैदा या सूजी को और ऐड कर दें ताकि ये आपसे सही हो जाए उसको मिलाने के लिए। और आप इस कंडीशन में, वैसे तो ये कच्चा आटा है लेकिन ऐसा नुकसानदेह नहीं होता, तो आप थोड़ा सा उठा के चीनी चख लें ताकि चीनी का अंदाज़ा हो जाए कि सही है या कम है या ज़्यादा है, जैसे भी है। ये आटे को 5 मिनट हो गए हैं। अब हमने इसमें खुश्की डाल के इसको गूंदना शुरू करना है, बेलना शुरू करना है। अब इसको हम 2 तरीक़ों से बनाएंगे। जो देसी तरीका होता है वो तो फ्राई होते हैं, डीप फ्राई इसको। और हम लेकिन जिन लोगों को ऑयल मना है और वो ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हम ओवन में भी इसको रख के बनाएंगे। ये रोटी हमने बेल ली है बड़ी सी, ये देखें इतनी मोटी हमने इसको रखा है। अब हम कुकी कटर से हम ये इसको कटिंग कर लेंगे इसकी। आप चाहें तो इसको नमक पारे की शेप में भी काट सकते हैं। ये देखें मोटाई में आपको दोबारा दिखा दूं। ये हम इसको फ्राई करने के लिए भी यही यूज़ करेंगे इसी तरह से। और इसको ओवन में मैंने ये बेकिंग अपनी ट्रे में बटर पेपर लगा के रख दिया है। तो ये हम इसको बस ऐसे ही उठा के हमने इसको ट्रे में रख देना है। और इसको हमने ओवन को मैंने ऑलरेडी गर्म किया हुआ है 180 डिग्री पे, और उसी के ऊपर हम इसको रखेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। ये हमारी कटिंग हो गई है, इसको हम ओवन में रखेंगे। ये तेल हमने गरम कर लिया था, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं किया है, हल्का गरम किया है। अब हमने इसमें अपनी जो हमने मीठी टिक्कियाँ कटिंग कर ली थी ये हमने डालनी है। और इसको लाइट ब्राउन सा करना है, जब तक हमने इसको फ्राई करना है। मीडियम आंच के ऊपर इसको करना है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं करना वरना अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी। जी नाजरीन, हमारे दोनों तरीक़ों से मीठी टिक्कियाँ बिल्कुल रेडी हैं। ये ओवन वाली हैं, इसमें बस कलर का फ़र्क आया है दोनों में, बल्कि टेस्ट बिल्कुल सेम होता है। और ये तली हुई हैं, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएंगी। ये रजब स्पेशल हमने प्रोग्राम आज अपना तैयार किया है। रजब में ये तैयार की जाती हैं, इसलिए हमने भी आपको इसकी रेसिपी शेयर किया है आपके साथ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। बस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।